सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, हलवा। हलवाई शब्द की उत्पत्ति हलवे से ही हुई है, लेकिन हलवा अपने आप में निखालिस अरबी चीज है और अरबी शब्द हल्व से निकला है, जिसका मतलब होता है मीठा। एक जमाने में तुर्की में तिल के बीजों को पीसकर उसमें शहद मिलाकर भी हलवा बनाया जाता था। 14वीं शताब्दी के मशहूर यात्री इब्न बतूत ने अपने सफरनामे में दर्ज किया है कि उसने आम भारतीयों की रसोई में हलवा पकाया जाता देखा था। बगदाद की शाही रसोई में सुल्तान के लिए 11 देगों में 11 तरह का हलवा पकता, जिनके मुकरादा और लुकमे तुजकाजी जैसे नाम थे। तुर्की के कास्तामोनू नगर में उसने पाया कि फहरुद्दीन बेग के जाविये में पधारने वाले दसवेशों की खिदमत में डबल रोटी, चावल, मांस और इसके अलावा हलवा भी परोसा जाता था। कल्ट माने जाने वाली किताब गुजिश्ता लखनऊ में मौलाना हलीम शहर कयास लिखते हैं कि हलवा अरब से ईरान होता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। इससे आगे वो लिखते हैं, लेकिन बजाहिर यह आम फैसला नहीं हो सकता, इसमें मतभेद हैं। तर हलवा जो अमूमन हलवाइयों के यहाँ मिलता है और पूरियों के साथ खाया जाता है, वह खाली सिंधु चीज है, जिसे वो मोहन भोग भी कहते हैं। मगर हलवा सोहन की 4 किस्में पपड़ी, जोजी, हबसी और दूधिया हैं, निखालिस मुसलमानों की मालूम होती है। सोहन हलवे के इतिहास में प्रविष्ट होते हुए मौलाना कलकत्ते के मटिया बुर्ज के एक रईसजादे मुंशिया नुस्तुन बहादुर का जिक्र करते हैं, जो छटांग भर समनक अर्थात गेहूं का गुदाम में 2-2.5 सेर घी खपा देते। उनका पपड़ी हलवा सोहन बजाय जर्द के धोए कपड़े के मालिंद उजाला और सफेद होता। हो सकता है हलवा हमारे यहाँ उससे पहले भी हो, लेकिन 500 बरस पहले उसे दिल्ली की मुगलिया सल्तनत के बावर्ची खाने में ऊंची जगह मिली, जिसके बाद उसने समूचे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। मेरा ठोस यकीन है कि पृथ्वी की सतह पर उगने वाले किसी भी अन्न, साग, फल, जड़, तने या फूल या बोर को हलवे में बदल सकने वाले हलवाई हमारे ही देश में हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। अमेरिका वाले कितने ही एटम बम बना ले या फोड़ लें, रूस वाले मंगल बृहस्पति पर कितने ही स्पुतनिक पहुंचा दें, लेकिन घिया जैसी चीज को भी स्वादु हलवे में रूपांतरित करने के लिए उनको भारत में ही आना पड़ेगा और इन्हीं मनीषियों की शरण में आना होगा। इन वैज्ञानिकों की अनुकंपा से हमारे देश में पाए जाने वाले हलवे की विविधता हमारे भौगोलिक विस्तार जितनी ही वृहद बन चुकी है। हालिया वक्त में हमारे यहाँ संपन्न लोगों की संख्या बढ़ी है और तरह तरह के हलवे खा सकने की औकात भी इसी तबके के पास होती है। संपन्नता की वजह से संपन्न लोगों में तमाम अवांछित बीमारियां आ लगी और उन्होंने हलवे से डरना व लोगों को भी डराना शुरू कर दिया। एक कटोरी हलवा खाकर सुबह 2 घंटे की कसरत करनी पड़े तो इसका क्या फायदा। चिंता और भय के नहीं, हलवा आनंद के उत्पाद के लिए इजाद किया गया था। इधर हमारे यहाँ एक सज्जन ने एलोवेरा और ओट्स का हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि आदमी आधा आधा छटाक करके साल भर में 1.5 पाव एलोवेरा का हर्बल हलवा खा ले तो सर्दियों में एक मौसम में कम से कम 10 किलो गाजर का हलवा पचा निपटा सकता है, वो भी गारंटी के साथ। गरीब जनता इस विज्ञान से बाहर रहती आई है। वह 1000 साल पहले भी आटे गुड़ का ही हलवा खाती आई थी और आज भी वही खा रही है। अगर आप लोग खेतों में काम करते हैं तो हमारी औरतें खेतों में हलवा लेकर ही आती हैं और हम उसे पेट भरने तक खाते हैं। हमारा कभी कुछ नहीं होता। साथियों, अगर हलवे से जुड़ी और जानकारी आपके पास है तो कमेंट्स जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।